अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बस विद सुफियान। और आज हम बात करेंगे यार बहुत ही लाइट हार्टेड टॉपिक की, और ये है कि यार जिससे मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी, पहले मैं सिर्फ कराची वालों की बात करता था लेकिन हर पाकिस्तानी इससे ना अब रिलेट कर सकेगा। तो यार आज का सीन ये है कि भाई आपको पता है कि जब रमज़ान और ईद आते हैं तो ये जितने भी हमारे लोग हैं पाकिस्तान में, ख़वातीन, इवन मर्द हजरात भी, बच्चे, उनका शॉपिंग का जो इंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये होता है कि यार जब वो शॉपिंग का इंटेंट उनका बढ़ता है तो वो चाहते हैं कि यार कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स में जाएं, हम शॉपिंग करें। और ये कि क्योंकि ईद में तो यार अच्छा आउटफिट पहनना किसकी ख्वाहिश नहीं होती, तो सब फिर उसी ब्रांड की तरफ जाते हैं, बोलते हैं कि यार हमें ये इस तरह की चीज़ें चाहिए कि जो सबसे अलग लगें। लेकिन यहाँ पर एक जो नुकसान वो अपना कर लेते हैं ना, वो ये करते हैं कि यार ये इन ब्रांड्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जिनका मैं नाम तो खैर नहीं लूँगा, लेकिन उनको वो ना इतना लेवरेज दे देते हैं कि भाई अब आपको अपनी जो कीमतें हैं ना वो आप आसमान तक पहुँचा दो। मतलब उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ क्योंकि मैं फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था आजकल शॉपिंग पे, और मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी मर्द की जो एक शॉपिंग की इस्तेदाद होती है वो बढ़ जाती है रमज़ान में। तो उसमें यही मैंने नोट किया कि यार पाकिस्तान के अंदर और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे हर ब्रांड में कपड़ों की प्राइस है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। मतलब कि अगर आप एक देखो, आपको एक नॉर्मल सूट 5 से 6 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। और ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ, अच्छे जाओ तो आप 7-8 हज़ार कहीं नहीं गए। मैंने यहाँ तक कि मैंने एक ब्रांड वो भी देखा जहाँ पर सिर्फ ईद का नॉर्मल जोड़ा 40,000 रुपये का था। तो और रश का आलम, आप ये देखो कि रश इतना ज़्यादा है इन ईद की क्या कहते हैं उसको, इन आउटलेट्स के ऊपर, कि हर ख़वातीन पहुंची हुई हैं। और हर ख़वातीन को इवन हर मर्द हज़रात को, यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं करूँगा, लेकिन हर किसी इंसान को परफेक्ट आउटफिट चाहिए, तो वो 4-4 5-5 शॉपर उठा के वो फिर रहा है। तो ये जो अब एज अ पर्सन, अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है हम लोगों को पड़ता है वो यही है कि यार पाकिस्तान में मिडिल इनकम वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और मिडिल भी नहीं कहूँगा, लो इनकम वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे मुल्क में रहना जहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम कितनी होगी, 40-50 हज़ार, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, और मिनिमम तो आप 5-10 हज़ार भी नोट कर लो, कोई मसला ही नहीं है। तो ये ऐसे मुल्क में आपको ऐसे महंगे आउटलेट्स मिलना, ऐसे महंगे कपड़े मिलना, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कम परसेंट ऑफ लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। या मैंने ये बात नोटिस की कि अगर जो मिडिल क्लास लोग भी हैं, जो मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, जो इनको अफोर्ड कर रहे हैं, वो फिर अपनी पूरी जमा पूंजी इन ईद की शॉपिंग पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो घर के जो कफ़ील होते हैं, जो कमाने वाले ब्रेड विनर्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल अगर बेगम कमा रही है तो मर्द ने इतना महंगा जोड़ा ले लिया कि अब बेगम की जो जेब है वो इजाज़त नहीं देती कोई और खर्चा करने की। या ऑपोजिट साइड ये कि औरत ने ईद की शॉपिंग में अपने मर्द का इतना खर्चा करवा दिया कि अब वो और कुछ कर नहीं सकता। मुझे लगता है यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि यार जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनको अब हमारे ना दिमाग से खेलना बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि दे ऑलवेज से कि यार हमने ईद पे इतने % डिस्काउंट लगा दिया। अब वो जोड़ा वो दिखाएंगे कि भाई ये जोड़ा था 20,000 का, हम 50% के बाद आपको दे रहे हैं 10,000 का, लेकिन असल में वो जोड़ा 10,000 का ही होगा। वो बस अवाम के अंदर एक डिस्काउंट वाली जो एक इंटरेस्ट है ना, कि भाई लोग कहते हैं कि भाई डिस्काउंट लगा हुआ है तो अच्छी चीज़ ही होगी, यार डिस्काउंट लगा हुआ है तो यार 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, 20,000 का जोड़ा है, ले लो। तो मेरे ख्याल से ये साइकी ना हम लोगों की बहुत ज़्यादा है, और ये कि इससे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हमारे माइंड से खेलते हैं कि यार हम लोगों को ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जो हम बस लगा दें कि यार 50% डिस्काउंट है, और ये कि 10,000 की चीज़ है, इसको 10,000 में ही बेच दो। हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि सब ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग यही कर रहे हैं। मैं वही कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अपैरल की इंडस्ट्री ना बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने को कुछ हो ना हो, शॉपिंग आप बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर आपको पता हो वो टाइम, कोविड वाला टाइम जो था बिल्कुल पीक वाला, उसके अंदर अगर आप देखो जब मार्केट्स और जो आपकी क्या कहते हैं उसको, स्टोर्स थे, जब वो खुलना शुरू हुए, तो वहाँ पे आप रश का आलम देखते हो। और इवन ईद में भी, जब ईद कोविड के दौरान भी जब ईद पड़ी है, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग की। और अगर आप उनमें से एक इंसान हो जिसने उस टाइम शॉपिंग सेंटर्स को विजिट किया था, तो आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के दिनों में भी ऑनलाइन और ई कॉमर्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोग अब अपने घरों से बैठ के शॉपिंग कर रहे थे, ये चीज़ें कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो इट वॉज समथिंग कि यार जो उनके लिए नया था। तो यहाँ पे लोगों का शॉपिंग के मामले में हाथ नहीं रुकता।
भाई समरी इस चीज़ की ये है कि हम बातें करते हैं कि यार पेट्रोल महंगा हो गया, हम बातें करते हैं कि फ्रूट महंगा हो गया, हम बातें करते हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कभी इस तरह नहीं जाता कि यार हमारे कपड़े महंगे हो गए, क्योंकि हमने इसका आज तक बॉयकॉट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो यार मेरी सबसे ख्वाहिश यही है कि भाई अपनी जेब देख के खर्चा करो, और अगर आपको लगता है कि यार एक ब्रांड आपसे फालतू के पैसे चार्ज करे तो बॉयकॉट करो यार उसका, ताकि उनको पता लगे, जब उनकी कंज्यूमर बेस डाउन होगी तो उनको पता लगेगा कि यार हम बहुत नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, ये पैसे हमारे बनते नहीं हैं। तो आई थिंक ये भी एक थॉट डेवलप होने में साल लगेंगे, काफ़ी साल लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये एक दिन होगा। तो आज की वीडियो का इख्तिताम इसी चीज़ पे करते हैं कि भाई इसी बात का इंतज़ार है कि यार ये चीज़ कब होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ जब होगी ना तो मैं इसका साथ ज़रूर दूंगा। तो शबा खैर, जज़ाकल्लाह।